दोस्तों, बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है कि जो ज्यादा पूजा पाठ करता है वह हमेशा दुखी रहता है, जबकि कोई नास्तिक आदमी जो भगवान को नहीं मानता, कोई पूजा पाठ नहीं करता, वह सुखी संपन्न रहता है। यह सब चीज देखकर तो कभी कभी ऐसा लगता है कि भगवान ही गलत है या भगवान नाम का कोई चीज नहीं है, या भगवान है भी तो उसका न्याय ही गलत है। दोस्तों, आज हम आपको इसके पीछे के कारण बताने वाले हैं, इसलिए इस लेख को आप अंत तक जरूर पढ़ें। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं इसका उत्तर दिया है। आखिर पूजा पाठ करने वाले लोग दुखी और परेशान क्यों रहते हैं? इसका उत्तर भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता के माध्यम से बहुत ही आसान भाषा में समझाया है। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। दोस्तों, बात द्वापर युग की है, जब भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद हो रहा था। तब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे माधव, जो लोग ज्यादा पूजा पाठ करते हैं वैसे लोग ज्यादा दुखी और परेशान रहते हैं, इसके पीछे का क्या कारण है? जबकि जो लोग भगवान का नाम भी नहीं लेते, उन्हें कभी याद भी नहीं करते और हमेशा गलत कार्य में लिप्त रहते हैं, उन लोगों को मैं सुखी देखता हूँ। इसके पीछे का रहस्य हमें समझाने की कृपा करें। तब भगवान श्री कृष्ण ने एक छोटी सी कहानी से अर्जुन को बहुत ही आसान भाषा में उत्तर दिया। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं उस छोटी सी कहानी के बारे में। एक गुरु के दो शिष्य थे, दोनों ही पढ़े लिखे और विद्वान थे। दोनों में सिर्फ अंतर इतना था कि एक भगवान को मानने वाला था और दूसरा नास्तिक यानी भगवान को नहीं मानता था। एक ऐसा था जहाँ पर भगवान की कथा होती थी, भगवान का सत्संग होता था, जहाँ भगवान का भजन कीर्तन होता, वहाँ सब काम छोड़कर चला जाता और भगवान की पूजा पाठ करने लगता। दूसरा शिष्य इन सब चीजों से काफी दूर रहता था और मदिरा पान भी करता था, वेश्याओं के साथ गमन करता था, उसके अंदर सारी बुरी आदतें थी। एक दिन की बात है, दूसरा शिष्य मदिरापान किए हुए अनाप शनाप बोलते रास्ते में जा रहा था। अचानक उसकी पैसों से भरे हुए एक घड़ा मिल जाता है। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा और जोर जोर से चिल्लाते हुए लोगों को बताता है, मुझे आज पैसों से भरी हुई घड़ा मिल गई, मेरा जीवन सफल हो गया, इन पैसों से अपने जीवन की जरूरत को पूरा करूंगा। वही पहले शिष्य मंदिर से भजन करके घर जा रहा था। अचानक उसके पैर में एक कांटा चुभ जाता है और रक्त बहने लगता है। ठीक उसी समय दूसरा शिष्य भी वहां पहुंचता है और हंसते हुए उसको बोलने लगता है, क्यों तुम ही हो ना जो सबसे ज्यादा पूजा पाठ करते हो, भगवान का भजन करते हो, तुम्हारे भगवान ने तुम्हें क्या दिया? मुझे देखो, मैं कभी मंदिर नहीं गया, पूजा पाठ नहीं करता और ना ही मैंने कोई भी काम अच्छा किया। मेरे घर में भगवान का मंदिर भी नहीं है, मैंने कभी सत्यनारायण का कथा भी नहीं कराया, भगवान को भी मानता नहीं। देखो, फिर भी मुझे किसी चीज की कमी नहीं है, मैं बहुत सुखी संपन्न हूँ, मैं अमीर हूँ, मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, सबसे ज्यादा सुखी जीवन मैं ही जी रहा हूँ। अच्छे शिष्य को उसकी बातें चुभने लगी। उसने मन ही मन विचार किया, हाँ, यह तो सच बोल रहा है, मैं कितना पूजा पाठ भजन कीर्तन करता हूँ और वह कुछ नहीं करता, फिर भी कितना सुखी संपन्न है। इतना सोचते हुए वह अपने गुरुजी के पास चला जाता है और यही प्रश्न गुरुजी से करता है। गुरुजी मुस्कुराते हुए बोले, भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं, जिसकी जैसी योग्यता होती है उसको उसी के अनुसार फल देते हैं। अब तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तुम जान लो, भगवान ने तुम्हारे पैर में ही क्यों चुभाए कांटे और उसको पैसों से भरी हुई घड़ा क्यों मिला? सुनो, तुमने पिछले जन्म में बहुत पाप किया था, इसलिए आज तुम्हारी मौत होने वाली थी। आज तुम बच गए क्योंकि तुम मंदिर गए थे।
तुमने भगवान की पूजा भी की, यही कारण है कि तुम्हारी मौत ना होकर तुम्हें एक कांटा ही चुभा। अब तुम्हारे मित्र की बात करते हैं। वह पूर्व जन्म में एक संत महापुरुष था, इसलिए आज उसकी किस्मत बदलने वाली थी। आज वह करोड़ों की संपत्ति का मालिक बनने वाला था, लेकिन इस जन्म में कोई भी अच्छा कर्म नहीं किया, इसलिए पूर्व जन्म के अनुसार उसे थोड़े ही पैसे मिले, जबकि वह अरबों की संपत्ति का मालिक बनने वाला था। भगवान को दोष देना छोड़ दो और अपने वर्तमान के समय का सदुपयोग करो, भविष्य अपने आप सुधर जाएगा। इस प्रकार उसकी आंखें खुल गई और वह फिर से अपने पूजा पाठ में लग गया। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, यह लेख आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें।